श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान का जन्म हुआ और भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं। गोपियां बुलाती हैं, भगवान जाते हैं। एक दिन एक ठाकुर जी जा रहे हैं तो एक गोपी अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ, हम जो बाड़े में गोबर की हेल है वो पटक आए। तो सासू माँ ने कहा कि हाँ जल्दी जाना और जल्दी लौट के आना, सीधी गेल जाइयो और सीधी गेल आइयो, हाँ रास्ते में कहीं इधर उधर मत भटकना। बोले ठीक है माँ। अब गोपी भाग करके गई और उस गोपी ने गोबर की हेल तो भर ली। अब इंतजार करती है कि लाला आयरो होएगो, लाला आयरो होएगो, लाला आयरो होएगो। अब सामने से मलूक चंद जी आ रहे हैं, और जैसे ही गोपी ने देखा आवाज लगाई, ए लाला इधर आइयो, ए लाला इधर आइयो। अब ठाकुर जी पास में, हाँ गोपी क्यों बुलाया? लाला मेरी गोबर की हेल तू उठवा दे, मेरी गोबर की हेल उठवा दे। ठाकुर जी ने कहा देख गोपी, फ्री में काम तो हम कुछ करते नहीं है। बोले तो को तो पसंद है मुझे, क्या है तो को तो मालूम है मुझे क्या पसंद है? बोले माखन। बोले हाँ। तो ठीक है लाला, तू मेरी गोबर की हेल उठवाएगा तो बदले में हम तुझे माखन के लोना देंगे, माखन के लोना। बोले ठीक है। अब गोपी का गोबर की हेल जैसी ठाकुर जी ने उठवाई, गोपी भाग करके गई, पटक आई, फिर दूसरी भरने लगी। और जैसे ही दूसरी भरने लगी तो ठाकुर जी ने कहा देख गोपी, तूने तो एक गोबर की बात करी थी, एक गोबर की हेल की, अब तेरा इतना सारा गोबर है, थोड़ी हम पटकवाएंगे और उसमें भी तू माखन के लोना देगी एक। तो गोपी कहती है लाला, अगर हम इतना ही गोबर पटक के जाती हैं तो मेरी सासू माँ बहुत खतरनाक है। ठाकुर जी कहते हैं गोपी, इतनो सारो हम गोबर की हेल नहीं पटकवाएंगे। तो गोपी ने कहा लाला, जितने माखन के जितनी गोबर की हेलें हो जाएंगी तो को हम उतने ही माखन के लोना देंगे। ठाकुर जी ने कहा हाँ गोपी ये तो बात ठीक है, ये बात तो ठीक है तेरी। उसके बाद भैया अब गोपी उठवाती जा रही है, ठाकुर जी उठाते जा रहे हैं। अब गोपी सोचती है कि लाला के दर्शन तो कर लिए हैं, लेकिन इसे छू करके तो देखें कैसो लग रहे हो है, कठोर है या गुलगुलो है, कैसो है। क्योंकि वो गोपी जो है भगवान का स्पर्श करना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। और परमात्मा या किसी अच्छे महात्मा का स्पर्श मिल जाए तो बात बन जाती है। क्योंकि व्यास भगवान कहते हैं ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सत्य सुद्यंति वही ग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पात शौचा सनादविही। अच्छे महापुरुष का यदि स्पर्श मिल जाए, दर्शन मिल जाए तो बताते हैं कि उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सत्य सुद्यंति वही ग्रहा, सत्य माने तत्काल उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्य सुद्यंति वही गिरा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा सनादविही। पाद माने चरणों की, तत्काल उस जीव के पाप नष्ट होकर के वो जीव परमात्मा की ओर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वो जो गोपी है भगवान को स्पर्श करना चाहती है कि इसे छू करके देखें कैसो लग रहा है कैसो नहीं। क्योंकि ये गोपी कोई साधारण गोपी तो है नहीं, जन्म जन्मांतर की ये गोपियां ब्रज में जो अवतरित हुई हैं वो ऋषि महात्मा हैं। इन्होंने भगवान से एक बार कहा था कि प्रभु हम कभी ऐसा अवसर आए कि तुम्हारे साथ में खेलें खाएं हैं। तो भगवान ने राम अवतार में कहा था कि चिंता न करो, द्वापर में हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, 16 कलाओं से अवतार लेंगे, सबकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। तो ये गोपियां जो हैं जो ब्रज में आई हैं वे साधारण नहीं है, गोपियां ये ऋषिगण हैं। तो वो गोपी सोचती है कि भगवान का स्पर्श कर ले, छू के देखें। तो गोपी ने कही अरे लाला एक बड़ी गड़बड़ है। बोले क्या? बोले ना तो तू पढ़े हो और ना तो मैं पढ़ी, हिसाब किताब कैसे होएगा? अब ठाकुर जी कहते हाँ गोपी जी तो बात ठीक है, ना तो तू पढ़ी ना तो हम पढ़े, उसे जगत के ब्रह्म को कौन पढ़ाने वाला है। और गोपी के भाव में आकर के क्या कहता है, हाँ गोपी ना तो तू पढ़ो ना तो तू पढ़ी और ना मैं पढ़े, है ना। तो कहा करेगी? बोले एक आइडिया है। क्या?
बोले जितनी गोबर की हेले हम डलवाएंगे उतने ही तेरे माथे पर तेरे चेहरे पर गोबर की बिंदी कर देंगे हैं, और बाद में कहूँ पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे। अब ठाकुर जी कहते हाँ गोपी जो तो बात तूने सही कही है, जो तो बात बहुत बढ़िया कही है। अब गोपी गोबर की हेल पटकती जा रही है, आकर के ठाकुर जी के गोबर की बिंदी करती जा रही है, धीरे धीरे पटकती जा रही है, ठाकुर जी के चेहरे पर बिंदी करती चली जा रही है। धीरे धीरे ठाकुर जी को पूरा बिंदिन तय मोड़ो भर गयो हैं। अब समझो मैया ने मोटो मोटो काजल लगाया और मीड लियो, अब पहले से ही भूरे भक्के महाराज, उसके बाद में गोबर की बिंदी और लगाए नहीं तो कैसे मलूक चंद लग रहे होंगे। लेकिन फिर भी ठाकुर जी की दिव्य झांकी को देख करके वो गोपी बैठ करके टकटकी मार के दर्शन करती है, और जैसे ही दर्शन करती है गुरगुर को देखती है तो लाला कहते हैं देख गोपी तू मुझे घुर के क्यों देख रही है, हैं? मेरी मैया बोलती है यदि कोई गोपी घुर के देखे हैं तो मुझे नजर लग जाती है। तो गोपी कहती है लाला तू इतना अच्छा लग रहे हो है, तू इतना अच्छा लग रहे हो है कि इच्छा ही नहीं होती है नजर हटाने की। गोपी कहती है तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ में सांवरिया, अब जाऊं कहाँ में सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ में सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ में सांवरिया, अब जाऊं कहाँ में सांवरिया। छोड़ गए दिल तोड़ गए, श्याम छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरू में बाबरिया, अब बन के फिरू में बाबरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ में सांवरिया, अब जाऊं कहाँ में सांवरिया। जग है गए पार, सूजन है गए पार, आपिया इतने लन में पलक ढाक तो है नाम देखूं गहरे को, ना तो है देखन दो सांवरिया मेरे, ना तो देखन दो। तुझे देख के हाय हाय, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ में सांवरिया।
बाकी अदा तेरे नैन कटीले कजरारे, तेरे नैन कटीले कजरारे। अब तेरे बिना, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अब आहे सताई सामरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सामरिया। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं, कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं, कि तुझ में रब दिखता मेरे श्याम, कि तुझ में रब दिखता। जी करता हाँ मेरा जी करता, जी करता मेरा करता, जी मेरा हाँ करता, जी करता मैं तुझे देख जाऊं, तुझ में रब दिखता। ओ मेरे श्याम कि तुझ में रब दिखता, गोपाल कि तुझ में है रब दिखता।